एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एक्सपर्ट समित चौहान हमारे पहले एक्सपर्ट आज के देंगे हमें निफ्टी पर राय। समित, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताइए, खरीदे या बेचे निफ्टी? देखिए अनिल जी, अगर हम लास्ट 2 दिन की प्राइस एक्शन देखें तो वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि 7700 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया निफ्टी के लिए। 7691 टू बी प्रिसाइज, जो 29 सितंबर आरबीआई पॉलिसी के दिन के जो लो मारा था, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट करके एक्ट हो रहा है। कल हमने अच्छी खासी रिकवरी देखी है। आज थोड़ा सबड्यूड सेशन है, बट हमें लग रहा है कि ये थोड़ा बाउंस और कंटिन्यू हो सकता है आने वाले 1 या 2 दिनों के लिए। यहाँ पे बाइंग की सलाह होगी। 7940 क्वाइट पॉसिबल लग रहा है फिलहाल, तो ये ट्रेडिंग रेंज लग रही है 7940 से लेके 7700, और स्टॉप लॉस 7700 का ही होगा। शायद से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी वो फेवरेबल नहीं होगा जो कल मॉर्निंग के सेशन में था, बट हम बाइंग की सलाह देंगे 7940 के एटलीस्ट टारगेट के लिए। डायरेक्शनल व्यू चेंज होने के लिए 7950 जो लास्ट वीक का हाई है वो क्रॉस होना काफी इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल एक छोटे मूव के लिए एटलीस्ट हम बाय की सलाह देंगे। ओके, तो ये राय आती है यहाँ पर साफ तौर पर खरीदारी की। पहले एक्सपर्ट है समित और कह रहे हैं कि तेजी करके चले। स्टॉप लॉस 7700 थोड़ा दूर है यहाँ से, 100 पॉइंट नीचे, 110 पॉइंट नीचे, और ऊपर का टारगेट है 7940 का। समित, ये लेवल से आप दे रहे हैं, ये स्पॉट के कैश के लेवल है निफ्टी के, राइट? यस अनिल जी, स्पॉट के लेवल पे। परफेक्ट। चलिए, तो ये राय पहले एक्सपर्ट की तेजी की तरफ। और हेमंत कपाड़िया हमारे अगले एक्सपर्ट निफ्टी पर राय देने के लिए यार चौकसी सिक्योरिटीज के। बताएं हेमंत, क्या कह रहे हैं चार्ट्स? अनिल जी, बाउंस है, लेकिन जैसे आपने बताया मुझे लग रहा है इंट्राडे शॉर्ट पोजीशन निफ्टी में हुई है। और बैंक निफ्टी जो कल तक काफी स्ट्रांग था और अभी भी ये जो ऊपर नीचे हुआ उसका बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रांग था, वो ढीला पड़ गया है और वहां पे वीकनेस आ रही है। तो मुझे लग रहा है वो निफ्टी को नीचे लेके जा सकता है। तो मेरा सेल कॉल रहेगा 7820 के आसपास का सेल, 7850 का स्टॉप लॉस और 7760 का टारगेट अनिल जी 2 दिन के लिए वैलिड है। ओके, तो चलिए यहाँ पर मंदी की राय हेमंत की तरफ से, और हेमंत कहने के एक बार बेचकर चले 7760 तक फिसलेगा, यानी कि यहाँ से 50 पॉइंट की मंदी बन सकती है। आज के हाई के आसपास स्टॉप लॉस लगा ले, वो क्रॉस करे तो ही मंदी की पोजीशन को काटें। कुणाल दायमा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, फर्स्ट स्टेप कैपिटल के एमडी। बताएं कुणाल, तेजी करेंगे या मंदी? बिल्कुल अनिल जी, मैं समझता हूँ कि एक रेंज के अंदर ही आने वाले क्षेत्र में कारोबार रहेगा, पर कहीं ना कहीं जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अभी भी बेरिश है। और मैं समझता हूँ कि वापस जो 7700 का लेवल है वो बहुत जल्दी टेस्ट हो सकता है। तो थोड़े बहुत बाउंस के लिए यहाँ पे इंतजार करेंगे। अराउंड 7840 हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। ऊपर में 7910 पे मैं समझता हूँ कि एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मैं नहीं समझता कि 7900 ये मूव में क्रॉस हो पाएगा, तो वो उसके ऊपर का एक स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। नीचे में 7730 एक पहला टारगेट होगा, और उसके बाद यदि 7700 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो उसके नीचे के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये राय है इस वक्त निफ्टी पर शॉर्ट साइड पर कुणाल की भी, और कुणाल को लग रहा है कि बेचकर चलने में समझदारी है। 7730 तक निफ्टी फिसल सकता है नीचे की तरफ। अगले एक्सपर्ट है हमारे साथ इस वक्त jkdviewpoint.com के जेके दोषी। बताएं दोषी साहब, आप भी शॉर्ट करेंगे? शॉर्ट ही करूंगा, बट अनिल जी थोड़ा सा डिफरेंट वे में करूंगा। आधी पोजीशन यहाँ पर स्क्वेयर अप करेंगे, यहाँ पर करूंगा इनिशिएट, और आधी पोजीशन के लिए मैं 7910 का स्टॉप के राह देखूंगा। 7940 का स्टॉप लॉस रहेगा, एंड आई विल बी लुकिंग फॉर 7730 इन नेक्स्ट 2 डेज। अगर 100 पॉइंट ऊपर आपको लग रहा है शॉर्ट करने का मौका, तो फिर अभी खरीद क्यों नहीं लेते निफ्टी आप? नहीं, देयर इज अ 2 प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से सीधा गिरा देवे, और या थोड़ा खींच के लेके जावे, उसकी कोई बहुत जल्दी बड़ी प्रोबेबिलिटी नहीं है। बट उसके अंदर आप इस तरह के सिचुएशन में और कोई दूसरी तरह से एडवांटेज ले भी नहीं सकते। राइट। तो आधा भी बेचे, आधा 7900 के आसपास बेचे। दोषी साहब टुकड़ों में बेचना चाहते हैं, और स्टॉप लॉस उनका साफ है 7940 का। 7720 के आसपास वो अपनी मंदी की पोजीशन को फिर से खरीदकर मुनाफा वसूली करेंगे। आखिरी एक्सपर्ट को शामिल करते हैं, राजेश सातपुते हमारे साथ है, मंगल केशव सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एक्सपर्ट, और लेते हैं उनकी राय। बताएं राजेश, मौका क्या दिख रहा है, खरीदारी का है या फिर बिकवाली का? अनिल जी देखिए, मार्केट में जो करेक्शन एक्सपेक्टेड था वो डीपन हो चुका है। अगर टेक्निकली भी देख रहे तो यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, और अगर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन देखे तो बुलिश एनगल्फिंग जो कल कैंडलस्टिक हुआ है वहां से 7700 7720 जो सपोर्ट सब देखते हैं, वहां से हमने 7840 तक का एक पुल बैक देखा। मुझे लगता है आज थोड़ा सबड्यूड रहेगा, लेकिन जो ट्रेंड है वो शॉर्ट टर्म के लिए रिवर्स हो चुका है। 7780 7800 के आसपास
यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, तो मुझे लगता है ये सपोर्ट लेके डेफिनेटली निफ्टी ऊपर भी बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। सो वी आर रिकमेंडिंग टू गो लॉन्ग। 7,800 के यहाँ पे 7,800 के ऊपर लॉन्ग रखिए। 7,765 का स्टॉप लॉस है एंड 7,920 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, उसके बाद देखेंगे। ओके, 7,920 तक तो जाना है एक बार निफ्टी को इस करेक्शन को पूरा करने के लिए। उतनी तेजी तो दिखती है। 7,765 के स्टॉप लॉस से खरीद लीजिए निफ्टी। इंटरेस्टिंग, जिस तरह का बाजार है वैसी ही राय भी। 5 एक्सपर्ट्स की राय बटी हुई, 5 में से 3 एक्सपर्ट्स कहने की मंदी कीजिए। आप उनकी राय के मुताबिक मंदी करना चाहें निफ्टी पर तो आपके लिए स्टॉप लॉस का लेवल बनता है एकदम छोटा। स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो आज के हाई का लगा लीजिए, वो यहां से 40 पॉइंट ऊपर है 7,850। थोड़ा डीप और सेफ स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो वो आएगा 7,920 के आसपास का। ये 2 स्टॉप लॉस के लेवल है आपके लिए और यही 2 लेवल है ऊपर की तरफ के 7,850, 7,920। ये आप नोट कर लें। नीचे कितना फिसल सकते हैं, और चूंकि तेजी की राय हमारे 2 एक्सपर्ट्स दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि या तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए 7,765 के आसपास या 7,710 के आसपास, और ऊपर जो टारगेट बन रहे हैं वो 7,920 से लेकर 7,940 की रेंज में। तो बहुत साफ साफ लेवल नजर आ रहे हैं। पहला लेवल तो नीचे की तरफ का आप ये लिख लीजिए 7,760 का 7,760। इसके नीचे फिसले तो 50-60 पॉइंट की जगह बन जाएगी 7,700 के आसपास की। अगर ना फिसले और बाजार में तेजी हो जाए तो पहला लेवल आपको पार करना है, वो है आज का हाई 7,850 का। वो हाई पार करने के बाद 70-75 पॉइंट की तेजी आसानी से बनेगी 7,920 के आसपास तक की। तो ये लेवल्स ध्यान में रखें और करें आप निफ्टी में ट्रेड। राय बटी हुई है, दोनों ही तरफ है, और ऐसे में ज्यादा बेहतर फिर मुझे जो लगता है वो ये कि निफ्टी में जब कंफ्यूजन वाला मामला है, राय साफ नहीं दिख रही है और इसलिए भी नहीं दिख रही कि बाजार ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो फिर बढ़िया है कि स्टॉक फ्यूचर्स में जहां पर चार्ट ज्यादा सही और साफ संकेत दे रहे हैं वहां पर फोकस किया जाए। और वो कौन से स्टॉक फ्यूचर्स हैं जो आपको बेहतर मुनाफा दे सकते हैं निफ्टी के मुकाबले में, लेंगे ट्रेडिंग पिक्स वायदा कारोबार की स्टॉक फ्यूचर्स की समित चौहान से इस ब्रेक के बाद। और बाजार इस वक्त 22 अंकों की मजबूती के साथ है। सेंसेक्स पर निफ्टी मुश्किल से 3 अंक ऊपर है और बैंक निफ्टी का दबाव बाजार को नीचे की तरफ खींच रहा है लगातार। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहे हैं कि मूड सही रहे, पॉजिटिव रहे और आधा % की तेजी वहां पर बनी हुई। चलिए स्टॉक फ्यूचर्स पर फोकस करते हैं, क्योंकि मिड कैप शेयर में इतना एक्शन है तो ज्यादा बेहतर मौके में, क्योंकि निफ्टी पर जो हम राय ले रहे थे एक्सपर्ट्स की बटी हुई आ रही है, साफ तौर पर क्लियर डायरेक्शन है नहीं। स्टॉक फ्यूचर्स समित चौहान हमारे साथ हैं एंजल ब्रोकिंग के, और समित की लिस्ट में मैं देख रहा हूं 4 स्टॉक हैं, 4 में से 3 में है खरीदारी की राय। बता दूं आपको, समित तो निफ्टी भी खरीदारी की राय दे रहे हैं, तो स्टॉक फ्यूचर्स में भी उनका रुझान पॉजिटिव साइड पर ज्यादा है। सबसे ऊपर है M&M यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा। बताएं समित। यस अनिल जी, निफ्टी में थोड़ा बाउंस एक्सपेक्टेड है तो ऑब्वियसली स्टॉक्स में भी थोड़ा इंक्लिनेशन पॉजिटिव साइड पे ही है। M&M की बात करें तो कल के सेशन में इसने एक अच्छा डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया था एक कंसोलिडेशन के बाद। 1270-1275 का इसका एक अर्लियर रेजिस्टेंस था। आज थोड़ा साइडवेज मूव हो रहा है, बट हमें लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छी खासी अपमूव आ सकती है आने वाले 4 या 5 दिनों में। तो यहाँ पे बाइंग की सलाह होगी। एक 1240 का स्टॉप लॉस होगा, ऊपर की तरफ हम 1330 से लेकर 1345 के लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें। ओके, तो महिंद्रा 1/4% मजबूत है आज, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं कि 1/4% मजबूत है या 4 रुपए ऊपर है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप ओपन इंटरेस्ट देखिए 6.5% बढ़ा है, 2 लाख शेयर नए जुड़े हैं, और ये बता रहे हैं कि तेजी की पोजीशन बन रही है इस काउंटर पर। और यही वजह कि समित भी खरीदना चाहते हैं। 1345 रुपए का लक्ष्य, 1240 का स्टॉप लॉस है, और ये सारे लेवल समित इसी महीने के फ्यूचर्स के हैं। ये सही है ना? यस अनिल जी, बिल्कुल। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के इसी महीने के फ्यूचर्स 1245 का स्टॉप लॉस, 1345 का लक्ष्य। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। टाटा ग्लोबल, बड़े दिनों बाद किसी ने रिकमेंड किया है, क्या हुआ टाटा ग्लोबल में? कुछ ऐसा खास एक्शन दिख रहा है क्या समित आपको? देखिए, आज मॉर्निंग से अगर हम देखें तो 3 स्टॉक्स में अब अच्छी खासी मूवमेंट आ रही है, जिसमें से ज्यादा लिक्विड स्टॉक टाटा ग्लोबल ही है। यस, कंसोलिडेशन के बाद आज उसने एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया ऊपर की तरफ। उसके जो मूविंग एवरेजेस की प्लेसमेंट है वो अभी थोड़ी पॉजिटिव दिख रही है, और वो 131 का उसका जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर वो कन्विंसिंगली ट्रेड हो रहा है विद वॉल्यूम्स। तो वो इंडिकेट करता है कि ये मोमेंटम और थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है। उसके जो नियर टर्म हाइज है अराउंड 140 वो रीटेस्ट हो सकते हैं, तो इसलिए इसमें बाइंग की सलाह होगी, और एक स्टॉप लॉस 128.4 का इसमें लगा के चल सकते हैं।
चलिए खरीदारी कर लें टाटा ग्लोबल में। बड़े दिनों बाद आज अच्छा मूव आया है, 3.5% की तेजी भी बनी है। हालांकि ओपन इंटरेस्ट थोड़ा कम जरूर हुआ है 2.5 लाख शेयरों से, क्योंकि इस तेजी का फायदा उठाकर ट्रेडर्स अपनी पोजीशन कम कर रहे हैं। खरीद कर चले 140 रुपए के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस 128.40 के आसपास का लगाना ठीक रहेगा। अदानी पोर्ट ये है अगला स्टॉक जहां पर तेजी करने की राय है समित की तरफ से। आज तो अदानी एंटरप्राइजेस ज्यादा जोर से भागा था, लेकिन अदानी पोर्ट खरीदने की राय है समित की। बताएं समित क्यों पसंद है आपको? ये रिसेंटली हमने 330 के इसके लेवल से एक नोज डाइव देखा था। अब मोर देन 25% इसका करेक्शन आया है, बट कहीं ना कहीं लग रहा है कि अराउंड 260-265 स्टॉक को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पे एटलीस्ट एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में आने के बाद ये स्टॉक में एक थोड़ा बाउंस तो आ सकता है, तो वो ट्रेडिंग बाउंस के लिए हम प्ले करना चाहेंगे। 290 का इसके रिट्रेसमेंट लेवल्स है, तो एटलीस्ट वहां तक ये बाउंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। 263 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है। प्राइस वॉल्यूम एक्शन आज कम है वैसे अदानी पोर्ट में, लेकिन खरीदारी की राय समित की 263 का स्टॉप लॉस है, यहाँ से 10 रुपए नीचे, लक्ष्य 290 का, यहाँ से 17 रुपए ऊपर का ये राय है। आखिरी स्टॉक यहाँ पर बिकवाली की राय और एकमात्र स्टॉक है ये बिकवाली की तरफ, और वो है HPCL। कच्चे तेल के दाम जो बढ़े हैं और आप देखिए रुपए में भी कमजोरी, 66 के आसपास रुपया ट्रेड कर रहा है। ये दोनों ट्रिगर है जिसकी वजह से शेयर थोड़ा ढीला है, आज 1% नीचे है। अब भी बेचना चाहिए? यस डेफिनेटली। अगर हम ओवरऑल OMCs की लास्ट 2 से 3 दिनों की प्राइस एक्शन देखें तो BPCL IOC में करेक्शन ज्यादा है। HPCL में हालांकि लास्ट 2 से 3 दिनों में उसने पुल बैक दिया है, बट अगर हम लास्ट ट्यूसडे को देखें तो इसने रिजल्ट के बाद उसका मेजर सपोर्ट था नियर टर्म में 755, उसमें से ब्रेकडाउन दिया था विद हायर वॉल्यूम्स। तो वो इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं जो 755 का सपोर्ट था वो ब्रेक होने के बाद इसमें पॉसिबल है ये स्टॉक थोड़ा नेगेटिव टेरिटरी में भी आने वाले कुछ दिनों के लिए ट्रेड करे। पुल बैक की वजह से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, तो एक 794 के स्टॉप लॉस से इसको सेल किया जा सकता है। नीचे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 725-720 के लेवल इसमें आ सकते हैं। ओके, तो ये राय आती हुई इन सारे स्टॉक्स पर इस वक्त ट्रेडिंग के लिहाज से ये मौके बन सकते हैं आपके लिए। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे लेकर आएंगे आपके लिए ऑप्शंस की रणनीति, और ऑप्शंस की रणनीति के साथ ही बजिंग स्टॉक्स पर बात भी करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। बाजार है 45 अंकों पर, सेंसेक्स पर, निफ्टी पर 8 अंकों की मजबूती है, और वक्त है अब ऑप्शंस की रणनीति लेने का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर इस वक्त मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के डेरिवेटिव एक्सपर्ट भाविन देसाई। स्वागत है भाविन आपका। बताएं कौन सा ऑप्शन ट्रेड करने की राय देंगे आज आप? नमस्ते जी। देखिए एक पुल बैक मोड में निफ्टी दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं एक आशा बन गई थी कि 7700 के जो पुट खड़े हुए हैं वो OIPCR कुछ सेंटिमेंटल इंडिकेटर ऐसे थे कि जहां पे हमें ज्यादा बिगाड़ होता दिख नहीं रहा था। तो उसी चीज को बढ़ाते हुए हो सकता है कि 7950 8000 तक की तेजी का माहौल बने एक्सपायरी होते होते। तो इस यू को ट्रेड करने के लिए 7900 की एक कॉल खरीद कर 2 लॉट 8000 की कॉल को बेचा जाए, जिसका करीबन 10 या 11 रुपए तक का आउटफ्लो रहेगा। तो उसी 750-800 रुपए की स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड किया जा सकता है इस चीज को, और करीबन 3000 रुपए तक का मुनाफा टारगेट किया जा सकता है। परफेक्ट। तो यहाँ पर अगर निफ्टी पर आपका भी इरादा है तेजी करने का, तो फिर भावन की रणनीति आपके लिए एकदम सही और सटीक। करना क्या है, 7900 का कॉल खरीदना है 1 लॉट, और 8000 का कॉल बेचना है 2 लॉट, क्योंकि 8000 के ऊपर की तेजी दिख नहीं रही है, और 7900 7925 तक तो आसानी से जाएगा निफ्टी। तो कॉल खरीदे, उसकी प्रीमियम में कमी लाने के लिए आप ऊपर के 8200 के लॉट 2 लॉट बेचने, डबल बेचना है। इस सौदे में अधिकतम घाटा होगा आपको 1000 रुपए का, अधिकतम मुनाफा होगा 3000 रुपए का। 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन के लिए ये रणनीति बनाकर चलें। ये राय है भाविन की। शुक्रिया भाविन आपका हमारे साथ ये रणनीति शेयर करने के लिए। अब बजिंग स्टॉक्स पर राय लेते हैं। समित चौहान हमारे साथ है। समित, सबसे पहले तो मैक्लेड रसेली 9% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ दिख रहा है स्टॉक में आज, और आप देखिए स्टॉक में तेजी भी अच्छी बनी है, 5% की तेजी है अभी भी। क्या मौका है 177 के आसपास खरीदारी करने का, या देर हो चुकी है? ये शायद से थोड़ी देर हो गई है, क्योंकि देखिए ओवरऑल अगर हम इसकी ट्रेंड देखें तो हायर डिग्री पे नेगेटिव ट्रेंड है, तो ये पुल बैक हो सकता है। और ये पुल बैक में फिर आपको जितना जल्दी आप बाय करो वो आपके लिए अच्छा हो सकता है।
फिलहाल उसकी एक 165 167 का इसका एक अर्लियर रेजिस्टेंस था, जो ब्रेकआउट पॉइंट हम बोल सकते हैं। तो उसके आसपास एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, क्योंकि ऊपर की तरफ अभी इमीडिएट हर्डल होगा 182 से लेके 185 का। तो अभी ऊपर की तरफ थोड़ा कैप लग रहा है फिलहाल के लिए। तो अगर नियर टर्म में कोई भी व्यू चेंज होना है तो 185 का लेवल डिसाइसिवली क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे बाइंग की सलाह नहीं होगी। अगर इन केस पुल बैक मिलता है टुवर्ड्स 170 168 तो वहां पे एक सोच सकते हैं, या फिर विद मीडियम टर्म व्यू 185 के ब्रेकआउट के लिए वेट कीजिए। ओके। अदानी एंटरप्राइजेस कई दिनों बाद एक्शन आया इस काउंटर में। आज 5.5% मजबूत है। ओपन इंटरेस्ट में भी 5 लाख शेयर नए जुड़े हैं। खरीदेंगे इसे? देखिए, ये स्टॉक का प्राइस एक्शन ट्रैक करना काफी डिफिकल्ट होता है। अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो इसमें कोई मेजर मूवमेंट आता नहीं है। ऊपर की तरफ फिलहाल अगर हम देखें तो 83 से लेके 84 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो जब तक वो लेवल्स क्रॉस नहीं होते शायद से उसके हाई लेवल पे इसमें प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी। तो वेट कीजिए, 84 का एक ब्रेकआउट के बाद ही इसमें इनिशिएट किया जा सकता है। बट वो मैं कन्विंसिंगली नहीं बोल सकता, क्योंकि क्लोजली ये ट्रैक नहीं करते हम ये स्टॉक। ओके, तो ये राय आती हुई इन सारे स्टॉक्स पर। शुक्रिया समित आपका हमारे लिए वक्त निकालकर सारे स्टॉक फ्यूचर्स और निफ्टी पर अपनी राय देने के लिए। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज हमारी खास पेशकश है नतीजों के ऊपर। जो तिमाही नतीजे आ चुके हैं, सीजन खत्म हो चुका है, हम आपको बताएंगे कैसे रहे तिमाही नतीजे, कैसी है सेहत, इस छोटे से ब्रेक के बाद।